स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे जीवन में दुश्मनों का होना या हमारा बुरा चाहने वाले लोगों का होना एक आम बात है। कई बार हमें ऐसे लोग बिल्कुल साफ नजर आते हैं, लेकिन कई बार हम इन्हें पहचानने में गलती कर बैठते हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम इन्हें पहचान नहीं पाते। कुछ लोग आपके साथ भी रहते हैं, लेकिन वे आपको बिल्कुल एहसास नहीं होने देते। ऐसे लोग समय का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही इनको मौका मिलता है, ये अपनी चाल चल देते हैं और धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, और जब तक आपको पता चलेगा, आपका दुश्मन आपको बर्बाद कर चुका होगा। ऐसे लोगों को अपने साथ में रखना खुद जिंदगी पर बहुत भारी पड़ जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए। इसमें नुकसान हमेशा अपना ही होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 5 ऐसे ही नाम बताए हैं जिनसे हमें कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, जिसमें से नंबर 1 है खुद से दुश्मनी करना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें अपने आप से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यह एक बहुत ही हानिकारक व्यवहार है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम अपने आप से दुश्मनी करते हैं तो हम खुद को दूसरों की तुलना में कम मानने लगते हैं। हम अपने कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और अपनी ताकत को अनदेखा कर देते हैं। इससे हम चिंता, डिप्रेशन और अन्य मानसिक समस्याओं का अनुभव करने लगते हैं। और हम यह देखते हैं कि अपने आप से दुश्मनी करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण तनाव, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है और उसके प्रति ध्यान नहीं देता है, वह खुद को मौत के मुंह में ढकेलता है। हमें जिंदा रहने के लिए जितना धन कमाना जरूरी है, उतना ही जरूरी शरीर का ख्याल रखना भी है। हमें अपने खान पान में भी सावधानी रखनी चाहिए। खान पान की असावधानी हमें मृत्यु के निकट ले जाती है। फिर धन भी हमारे किसी काम नहीं आता। हमें अपने आप से दुश्मनी करने से बचने के लिए खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर देना चाहिए। हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप को दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए स्वीकार करना चाहिए। नंबर 2, आपका सबसे करीबी दोस्त तक। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वैसे तो हमें किसी से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी से भी दुश्मनी करने का मतलब है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में हमें हर पल सावधान रहना पड़ता है। हमेशा डर कर रहना पड़ता है कि कहीं कोई दुश्मन न मिल जाए। हमें हर समय सावधानी रखनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आपके सबसे करीब हो और जिससे आप अपने दिल की सारी बातें बताते हो, उससे कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यदि आप उससे दुश्मनी कर लेते हैं तो वह आपकी ऐसी बातों को उजागर कर सकता है जो आपकी सामाजिक छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें अपने करीबी दोस्तों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करीबी दोस्त हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे दोस्त हमारे लिए एक परिवार की तरह होते हैं। वह हमारे सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। अपने करीबी दोस्त से दुश्मनी करने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें मतभेद, ईर्ष्या या किसी गलत फहमी के कारण हो सकती है, लेकिन इन सभी कारणों से भी हमें अपने दोस्त से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने दोस्त से बात करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, मूर्ख व्यक्ति से। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो अपने हित और अहित का ज्ञान नहीं रखता है। वह अक्सर बिना सोचे समझे काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर ही रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति से दुश्मनी करने से आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को कब किसके सामने क्या बोलना है उसे नहीं पता होता। इसलिए ऐसे व्यक्ति से न तो दोस्ती करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी करनी चाहिए।
ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। मूर्ख व्यभक्ति से दुश्मनी या दोस्तीर करना हमेशा नुकसानदायक होता है। ऐसे लोगों को ना तो अपनी भलाई बुराई और प्रतिष्ठा का ध्यान रहता है और ना ही किसी दूसरे की। ऐसे में इनसे दुश्मनी करने से वे कभी भी कहीं भी आपके बारे में कुछ भी कहकर आपकी छवि खराब कर सकते हैं। नंबर 4, अपने डॉक्टर या रसोइये से दुश्मनी। स्वामी जी कहते हैं कि डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे हमारे रोगों का निदान और उपचार करते हैं और हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम अपने डॉक्टर से दुश्मनी करते हैं तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है और हम अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। उनसे दुश्मनी करना अपने लिए ही खतरा होता है। इसी तरह रसोइया हमारे भोजन को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह हमारे लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन पकाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि हम अपने रसोइये से दुश्मनी करते हैं तो हम अपने भोजन की गुणवत्ता तो खराब करते ही हैं, साथ में हमें अपने जान का खतरा भी बारट जाता है, क्योंकि वह हमारे खाने में जहर भी मिला सकता है और हमें पता भी नहीं चल पाएगा, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, धनी और ताकतवर व्यक्ति। स्वामी जी कहते हैं कि धनी और ताकतवर व्यक्ति समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पास धन और शक्ति के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। यदि हम इन लोगों से दुश्मनी करते हैं तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ताकतवर व्यक्ति की ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होती है। जिन लोगों के पास खूब पैसा है या जो बेहद शक्तिशाली लोग हो, उनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए आपको कितना भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।